खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शहर में होर्डिंग्स के नाम पर करोड़ों की राशि का लगा चूना। 3 साल से टेंडर नहीं होने से हुई राजस्व की हानि, पार्षदों ने मिली भगत के लगाए आरोप। पाकिस्तान पहुंची अंजू के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने भिवाड़ी में किया प्रदर्शन। इस्लाम कबूलने का आरोप लगाते हुए वापस नहीं लौटने की दी नसीहत। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के विरोध में शहर में निकाला पैदल मार्च। कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और टीकाराम जूली भी हुए शामिल। और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया थाली बजाओ प्रदर्शन। मंत्री जूली के निवास पर एकत्र होकर प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर नगर परिषद को देखकर कई बार अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत के सच होने का एहसास होता है। लोग सफाई और रोड लाइट्स आदि से जुड़ी बद इंतजामी से तो परेशान है ही, नगर परिषद भी अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने की बजाय खुद को चूना लगाने में जुटी है। ऐसे में यहाँ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों पर उंगलियां उठाना स्वाभाविक है। यदि शहर में होर्डिंग्स और फ्लैक्स के विज्ञापनों से होने वाली आय की बात करें तो 3 साल से ठेका ही नहीं छोड़े जाने के कारण करीब 18 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि इनके जरिए विज्ञापन लगातार किए जा रहे हैं। नगर परिषद में जहां एक और राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस पार्षदों द्वारा जयपुर जाकर भाजपाई सभापति के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद उपचुनाव 20 अगस्त को होना तय हो चुका है। साथ ही सफाई और रोड लाइट के ठेकों के बजट में खासी बढ़ोतरी की तैयारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ठेका ऐसा भी है जो 3 साल से छोड़ा ही नहीं गया। इसके बावजूद इससे जुड़े लोग मोटी कमाई कर रहे हैं और राजस्व की हानि नगर परिषद और सरकार को उठानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले होर्डिंग्स और फ्लैक्स पर विज्ञापनों की। होर्डिंग लगाने वाले संचालकों द्वारा अब भी अपने संस्थान या उत्पाद का प्रचार कर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद को इनसे पिछले 3 सालों में कुछ नहीं मिला है। यदि कुछ आंकड़ों की बात करें तो 451 होर्डिंग्स का सालाना ठेका 2.25 से लेकर 3 करोड़ के मध्य छूटता था। इसके अलावा विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड लगाने से कमाई 70 लाख रुपए सालाना थी। इसी तरह अन्य प्रकार के पोल और होर्डिंग्स के जरिए खासा राजस्व मिलता था। पार्षद अजय पुनिया के अनुसार सालाना करीब 6 करोड़ की आय इससे होती थी, लेकिन वर्ष 2021 से 23 तक ठेका नहीं होने के कारण 18 से 20 करोड़ का चूना लग चुका है। उनका आरोप है कि होर्डिंग लगाने वाले लोग और नगर परिषद के कुछ कर्मचारी मिलीभगत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 4 जो सेशन चले गए हमारे, ये जो नए बोर्ड का जो गठन हुआ है, उससे पहले तक नगर परिषद में जो है सारे जो होर्डिंग थे उनके ठेके थे। नगर परिषद की आय का एक मुख्य स्रोत था ये। इसके माध्यम से सालाना करीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास नगर परिषद को आय होती थी। आज 3 सेशन चले गए, 18 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये तो नुकसान रहा नगर परिषद को, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो रही है नगर परिषद में जो भी सभापति रहे हैं या सत्तारूढ़ पार्टी रही है, इन लोगों का आप देखोगे सारे होर्डिंग कांग्रेस पार्टी का हो या चाहे बड़े बड़े नेता हो, उन सब का जो है ना होर्डिंग लगते हैं। तो भाई कौन लगा रहा है ये होर्डिंग? तो ये एक पिछले 3-4 सालों से अवैध उगाही का एक माध्यम बनाया है। जो ये प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, एडवर्टाइजिंग वाले जो लोग हैं, उनके माध्यम से इन लोगों ने अपने फोटो फ्री में लगवा लेते हैं, अपने होर्डिंग की छपाई उनसे ही करवा लेते हैं और उसका टेंडर छोड़ते नहीं है। अब स्थिति ये है कि नगर परिषद को तो राजस्व का नुकसान है ही है, साथ के साथ में आप इन लोगों की मिली भगत जो है वो उजागर होती है। वो कैसे उजागर होती है? जब टेंडर हो ही नहीं रहा तो साइडों के ऊपर ये क्यों लगे पड़े हैं होर्डिंग? हटाने चाहिए उनको। सारे पोल्स पे लगे पड़े हैं। जगह जगह पर अलवर शहर की सड़कों को खोद के कोई छोटा आयोजन हो चाहे बड़ा आयोजन हो, करोड़ों रुपए लाखों रुपए वो लोग के प्राइवेट संस्थाएं और वहां पर उनके वो होर्डिंग लगा देते हैं।
उनका पैसा वो प्राइवेट संस्थाएं ले लेती, तो कहीं ना कहीं नगर परिषद का जो तामझाम है वो उनसे मिला हुआ है और ये शहर को सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज है। उधर पार्षद रमन सैनी के अनुसार कई बार साधारण सभा की बैठक में यह मुद्दा उठा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भारी नुकसान के बावजूद नगर परिषद मौन है और कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। विगत 3 वित्तीय वर्ष से नगर परिषद में होर्डिंग और अन्य जो ठेके हैं, चाहे विज्ञापन जो विद्युत पोलों पर हैं, ये है विज्ञापन शुल्क है, इनका ठेका नहीं छोड़ा जा रहा है। नगर परिषद की जो राजस्व है और जो आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत ये ठेके हैं। पूरे नगर परिषद का जो तंत्र है वो मिली भगत करके अवैध होर्डिंग लगा रहा है। आज होर्डिंग लगाते हैं, दूसरे दिन मतलब आम जन से पैसा लूट रहे हैं। जो ये विज्ञापन एजेंसियां हैं, ये आम जन से किराए का पैसा लेती है कि साइट पे जो पैसा लगे शीट का पैसा लेती है और लगाती है, और नगर परिषद में शुल्क का नाम 1 रुपये भी नहीं जगाती और जनता से पैसा वसूल है। अभी हमने जब इनकी शिकायत करी तो तत्कालीन आयुक्त हैं, पूर्व आयुक्त हैं, उन्होंने अखबार में एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर दी कि जो भी होर्डिंग है उन पर अगर जो लगाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नगर परिषद ने एक विज्ञप्ति निकालकर इतिश्री कर ली। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो राजस्व निरीक्षक हैं अभी योगेश गुर्जर जी, उनको हमने 2 बार अवगत भी कराया कि जिम्मेदारी आपकी है, आप जाएं और शहर में कहाँ ये होर्डिंग लग रही है इनको हटाएं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिन पर नगर परिषद को ध्यान देने की जरूरत है। इससे शहर तो बदरंग हो ही रहा है, बदरंग हो रहा है शहर, आय की कमी आ रही है और इसके अलावा कुछ चंद लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। उस चंद लोगों की जेब में से पैसा किन किन लोगों के पास जा रहा है, इसकी भी एक जांच की बहुत आवश्यकता है। हमारा कहने का मतलब है, इस पूरे अगर नगर परिषद पारदर्शिता से इसका टेंडर करे, जब तक टेंडर नहीं हुए अलवर शहर में एक भी अवैध होर्डिंग नहीं, चाहे विद्युत पोलों पर है, चाहे रोड साइड किनारे कहीं भी है, चाहे किसी भी पार्टी के, किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी समाज के, किसी भी संगठन के हो, अगर जब नियम कानून है तो सबके लिए बराबर है। अन्यथा फिर नगर परिषद सभी को खुली छूट दे कि हम टेंडर नहीं कर रहे हैं और मन में आए जो इस शहर में कहीं भी होर्डिंग लगाए। लापरवाही नगर परिषद की है इसके अलावा, क्योंकि काम ही नगर परिषद का है, तो लापरवाही नगर परिषद की तो हो गई। और इस नगर परिषद में इसके लिए जो जिम्मेदार विभाग है, अन्य कर शाखा है, और उस अन्य कर शाखा के प्रभारी, उनकी सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है। वहीं संबंध में नगर परिषद आयुक्त द्वारा जब जवाब नहीं दिया गया तो सभापति घनश्याम गुर्जर से बात की गई। उनका कहना था कि पहले कोरोना के चलते टेंडर नहीं हो पाए थे, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया गया, लेकिन किसी भी आवेदक ने उसमें भाग नहीं लिया। वहीं एक बार फिर से टेंडर लगाए गए हैं और अब भी कोई नहीं आया तो दूसरा विकल्प तलाशा जाएगा, जिससे यूनिपोल और कैप्सूल पोल आदि के जरिए एवं होर्डिंग्स के विज्ञापनों को लेकर राजस्व की प्राप्ति की जा सके। देखो, होल्डिंग के लिए हमने कई बार टेंडर लगाया। अब हमारे पास जो प्रक्रिया है वो टेंडर लगाने की है। उस टेंडर प्रक्रिया में अगर कोई ठेकेदार भाग नहीं लेता है तो हम पुनः टेंडर लगाते हैं। कई बार हमने टेंडर लगाया है, इस बार भी अभी टेंडर है। टेंडर की डेट अब इस महीने में ही है। उसमें नहीं आते हैं तो फिर इस टेंडर की प्रक्रिया को पार्षदों की राय लेते हुए या बोर्ड की राय लेते हुए उसमें जो नई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है उसको करेंगे, ताकि अलवर में टेंडर प्रक्रिया जो होल्डिंग की है वो भी सुचारू रूप से चल सके। अभी कितने लाख का टेंडर ये अलग अलग उसमें है, मतलब इसमें कोई कैप्सूल पोल का है, कोई ये यूनिपोल का है, उसमें बिजली पोल के हैं, अलग अलग तरीके के टेंडर प्रक्रिया। बीच में तो कोरोना के कारण से हमने टेंडर लगाए तो कोई ठेकेदार टेंडर लेने नहीं आया। अब भी हमने बार बार टेंडर की प्रक्रियाओं को किया है, तो वो लोग नहीं टेंडर की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। भाई ठेके हम तो टेंडर लगा सकते हैं, हमने बराबर टेंडरों की प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन फिर भी अगर कोई ठेकेदार टेंडर नहीं लेने आए तो उसका कोई और तरीका ढूंढेंगे कि भाई म्यूनसिपलिटी में कि भाई हम उन टेंडरों को अपने स्तर पे लगाएं, या उनके कोई और यूनिपोल वगैरह के, जैसे हो सकता है कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके हिसाब से इन टेंडरों की दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाए। इस आधार पे अगर ऐसा होगा तो जैसे यूनिपोल हैं उसके छोटे यूनिपोल के रूप में ये ऐसे कोई नई चीज़ें विकसित करेंगे। कुल मिलाकर 3 वर्ष से यह महत्वपूर्ण ठेका नहीं हो पाना भारी लापरवाही को तो दर्शाता ही है, मिली भगत की आशंका को भी बल मिलता है। ऐसे में जल्द से जल्द नए टेंडर करवाने की जरूरत बनी हुई है। भिवाड़ी की रहने वाली अंजू के पाकिस्तान जाने का मामला गर्मा गया है। हिंदूवादी संगठनों ने अंजू पर प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर इस्लाम कबूल करने के आरोप लगाए, साथ ही इसे लेकर कुछ वीडियो और दस्तावेजों का हवाला भी दिया। उधर भिवाड़ी की टेरा एलिगेंस सोसाइटी में रहने वाला
अंजू का परिवार अन्यत्र चला गया है। अंजू के पति अरविंद और उसके दोनों बच्चों की किसी को भी सूचना नहीं है। इसके अलावा अंजू का भाई डेविड भी अपनी पत्नी को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चला गया है। उधर बुधवार को टेरा एलिगेंस सोसाइटी के सामने भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही अंजू को किसी भी सूरत में भारत नहीं आने की नसीहत दे डाली। भाजपा के जिला महामंत्री हर्ष यादव ने इस पूरे मामले में राज्य की गहलोत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस समय फेल हो चुकी है और इसका कानूनी ढांचा भी बिगड़ चुका है। उधर भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 7 में रहने वाले अरविंद के चाचा छोटे लाल का आरोप है कि अंजू की वजह से उनका पूरा परिवार बिखर गया। उनका कहना है कि अंजू अपने निर्णय खुद लेती है और किसी की बात भी नहीं मानती। राजस्थान की सरकार गहलोत सरकार से है, उनकी साइबर सेल फेल हुई क्योंकि नाक के नीचे इस तरह की योजनाएं बंद हो गई। दूसरा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो उस महिला ने वहां से पाकिस्तान से बयान दिया है कि मेरे जो लॉकर में रखे हुए पेपर हैं वो किसी को मत दिखाना। अब पता नहीं ये किस रूप में इसको दिया जा रहा है, हमें तो साफ सीधा संदिग्ध लग रही है कि वो कुछ ना कुछ खुफिया काम यहाँ से कर रही है, खुफिया सूचनाएं दूसरे हमारे दुश्मन मुल्क को दे रही है। आपको लग रहा है कि हमारे वापस देश के लिए खतरा है? बिल्कुल देश के लिए खतरा है। जब वो अपने परिवार की नहीं हो सकी तो वो देश की कहां से होगी? पता नहीं वो वहां पर जाकर के क्या क्या कर करके आई है। मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक तो उसका पहला संदिग्ध बयान आया है कि मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे जो कागज रखे हुए हैं वो किसी को नहीं दिखाने, इस एंगल पर जांच होनी चाहिए। दूसरे नंबर बात, वो अपने परिवार को दिग्भ्रमित कर करके गई है, परिवार से झूठ बोल करके गई है। हमारी रीति रिवाज में ये होता है जब 7 फेरे होते हैं या हमारा किसी के साथ विवाह होता है तो आपसी एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ में विवाह होता है, तो उसमें 7 वचन भी दिए जाते हैं, वचन भी भरे जाते हैं कि मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। वो तो अपने पति को कहीं गोवा का बता करके गई है, कहीं चंडीगढ़ का बता करके गई, कहीं जयपुर और दिल्ली का बता करके गई है। इसके अलावा जब वो पति को अपने को सही सूचना नहीं दे पा रही और पिछले 3 साल से 2-3 साल से उसकी योजनाएं चल रही है, तो वो तो पूरा धोखे में रख रही थी, इस परिवार को धोखे में रख रही थी। तीसरे नंबर बात, वो उसका जो पासपोर्ट है वो खुद में एक क्रिमिनल है, उसने अपने पासपोर्ट में अपना एड्रेस नहीं करवाया, रेंट पे रहते थे, कहीं ना कहीं वो इस देश को, भारत सरकार को दिग्भ्रमित करती है। और मुझे तो ऐसा डाउट है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन भी राज्य सरकार करती है, हो सकता है उसमें भी कोई मिली भगत राज्य सरकार की नहीं हो और राज्य सरकार से हो सकता है कि राज्य सरकार ने ही उसको स्पॉन्सर किया। चोरी करने के इरादे से रात के अंधेरे में कुछ छात्र ग्राम जटियाना के घर में दबे पांव घुसे, लेकिन परिवार की महिला की आंख खुल गई तो चोरों ने उसके 2 साल के बच्चे का गला दबाने की धमकी देकर लाखों के जेवर ले लिए और फरार हो गए। स्थानीय निवासी जैकम खान ने बताया कि उसकी पुत्रवधू संजीदा अपने 2 साल के बच्चे के साथ बरामदे में सो रही थी। परिवार के शेष सदस्य अन्य कमरों में सो रहे थे। रात्रि करीब 1 बजे संजीदा की नींद खुल गई और उसने 2 युवकों को घर में मौजूद देखा। इन छात्रों ने 2 साल के बच्चे को चारपाई से उठा लिया और उसका गला दबाने की धमकी दी, साथ ही कुल 4 तोले के जेवर छीनकर फरार हो गए। इनके खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मैं अकेले लौट पड़ी थी। अच्छा। और बाहर पलंग पर मेरा बच्चा वो उठा पहले तो बच्चा लोहा की झट्टी मेरे लोगड़ा घाट को झट्टू मुर्गा टो गाट खुल मेरे हंसली बुली बंदे वेली काट ले नुकनी खींच के उन्हें भाग दी। कुछ ओस कुछ ना कहे नुकनी वो खे वह पटाक नुकनी वो खींच ले उन कहीं वे कुछ नहीं। बच्चे के साथ क्या करे? बच्चा के खराट राटा के छिना बनायो गला वाला दबा देते हैं, लग गई गला वाला दबाया भी होएगा पर इसमें छिना तो लिया। क्या कहा था उन्हें? पर उन्हें छिना लिए पहले ही जब वो कहता कहा गला तो दबा तो जब ही दबा जब मैंने छिना लिया दबाना सोच रहा मार देते। घनी देर हो गई, घनी देर में सुने इन्हें तो आवाज ना सुने कोई भी ना घर पे। ये सब अपन कमरा में सो रहा, मैं अकेली और जो हो मेरा आदमी वो हुआ के हमारी अम्मा भरती ये यहाँ पर सो रही थी। तो अचानक 2 आदमी आए
तो इनके शुरू में उन्होंने 4 पाइप से बच्चा उठाए, तैमूर उठा लिया। तो इनसे बोले कि वो इसका गला दबा देंगे, तुम्हारा गहना और रुपया दो। और जब ये घबरा गई तो खड़े हुई, इनने बच्चा खुसाया उन पे से। तो बच्चा खुसाया तो ऐसे उनकी लोगड़ी हट गई गला में से। तो उन्होंने फिर हंसली और गोलीबंद को चाकू से काट के वो पीछे डोर खींच लिया। कितने लोग थे वो 2 बंदे थे सर। कितने बजे की बात है? ये रात को 1 बजे की बात है। अच्छा, 24-25 की रात में। तो इनको पहले कभी देखा है फिर कोई अज्ञात? नहीं, अज्ञात है, सब नहीं देखा इनको। एक 2 तोला की हंसली थी सोना की, और एक 2 तोला का गोलीबंद सोना का। बच्चे का नाम क्या है जिसको? बच्चे का नाम तैमूर है। कितनी उम्र है उसकी? 2.5 साल। मणिपुर हिंसा और महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने को लेकर कांग्रेस सहित पूरे देश का विपक्ष बुधवार को सड़कों पर उतरा। अलवर शहर में कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इनमें कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत भी मौजूद रहे। यह मार्च मोती डूंगरी से मिनी सचिवालय तक निकाला गया। वहीं कैबिनेट मंत्री जूली ने कहा कि मणिपुर में खराब हालातों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को दुख प्रकट करने में 79 दिन लग गए। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वहां जाने से रोक दिया गया। सरकार की स्थिति हमारे देश के अंदर है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है, उनको गोली मारी जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, मकान जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, हजारों लोग अपने घर छोड़ के चले गए, हजारों लोग मारे गए, कोई पता नहीं है कौन कितना जख्मी है, कोई इलाज की सुविधा नहीं है। और ये आज की बात नहीं, 3 महीने हो गए, आज 90 दिन होने को हैं इन घटनाओं को, लेकिन मोदी जी 79वें दिन सिर्फ दुख प्रकट करते हैं कि देश के अंदर जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, मकान जलाए जा रहे हैं, और भारत सरकार मौन है। और वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद इस प्रकार की घटना हो रही है। राहुल गांधी जी वहाँ गए थे काफ़ी समय पहले, उनको जाने नहीं दिया गया, वापस दूसरे रास्ते से गए, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई वहाँ पे लोगों के साथ नहीं हो रही है। आज पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर मोदी जी का अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है कि ये लोग इस घटना पे बोले। लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, मोदी जी 2 शब्द बोलने को राजी नहीं है। इसका देश के सामने पूरा खुलासा होना चाहिए कि भारत सरकार और वहाँ की राज्य सरकार किस प्रकार से इसको लेके फेलियर रही है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, पूरे देश के लोगों को इस बात का दुख है, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी भी लोगों को खलती है कि कांग्रेस भी जब चुनाव नजदीक आते हैं, चुनाव का एडवांटेज लेने के लिए आते हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारी गोदी मीडिया की बातें हैं। कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मिनी सचिवालय का मुख्य गेट पुलिस ने बंद कर दिया। ऐसे में यहाँ काम से आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक अव्यवस्था का आलम बना रहा। उधर इस दौरान दोनों कैबिनेट मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, विधायक दीपचंद खैरिया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, श्वेता सैनी और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। वहीं विरोध मार्च में अलवर शहर के अलावा जिले भर से आए कांग्रेसी शामिल हुए। उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मणिपुर के मामले में मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय मोदी ने बताया कि ऐसे हालात के बाद भी मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा रहा है। उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया है। मोदी तेरे राज में मणिपुर हो गया खाक में, मोदी तेरे राज में मणिपुर हो गया खाक में, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज हम मणिपुर की घटनाओं को लेके यहाँ पर आए आम आदमी पार्टी के लोग ज्ञापन देने के लिए। ये बात सच है कि इंसान अपनी गरीबी से नहीं डरता, लेकिन अब इज्जत खोने से डरता है। ऐसा ही एक घटना 4 मई को हुई थी, जिसका पता 19 जुलाई को लगा। यहाँ के पीएम और सीएम दोनों को, उनको पाकिस्तान से आई हुई लड़की के बारे में तो सारे जानकारी है, लेकिन अपने देश के मणिपुर राज्य में जो भी घटना हो रही है उनको कुछ भी पता नहीं है, और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जरा सा बोलने पे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती है।
अब इनको मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं हटाया जा रहा? प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए इस बात पे कि हम कुर्सी से चिपक के क्यों बैठे हैं। जो सैनिक देश की रक्षा करते हैं उनके घर परिवार वालों की रक्षा ये नहीं कर सकते, तो इनको कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। मामला ये है कि मणिपुर में जो हो रही है हिंसक घटनाएं और नारी समाज के साथ और हमारी मातृशक्ति के साथ जो अपमानजनक घटनाएं हुई है, हम उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसकी आवाज़ उठाने पे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जो बर्खास्त कर दिया गया, उसके विरोध में हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रजा के तंत्र में किसी भी तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। आज मणिपुर में भाजपा सरकार है और आज जो मणिपुर की घटना घटी है वो घटना वास्तव में दुखद है और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को, लेकिन ये घटना होने के 77 दिन तक मुख्यमंत्री जी ने किसी तरह की इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर इस तरह की दो जातिगत भेदभाव में इतनी बड़ी हिंसा होती है जहाँ के 800 से 1000 लोग एक समुदाय के इकट्ठे होकर किसी दूसरे समुदाय के 2 स्त्रियां और 3 पुरुषों की निर्मम हत्या कर देते हैं और 2 स्त्रियों के साथ नग्न जुलूस निकालते हैं और उसके बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इस चीज़ का संज्ञान अगर मुख्यमंत्री जी को उसी वक्त नहीं मिलता है तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। प्रांतीय आह्वान पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में कांग्रेस पदाधिकारी एवं मंत्रियों के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। पदाधिकारियों के अनुसार कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में महिला मोर्चा कार्यकर्ता थाली बजाकर सरकार को चेता रही हैं। अलवर में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। यह कार्यकर्ता मंत्री टीकाराम जूली के मोती डूंगरी स्थित निवास स्थान पहुंची। वहीं जिलाध्यक्ष सुनीता सैनी ने बताया कि महिलाएं अपने आप को राजस्थान में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं दुष्कर्म के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के आह्वान पर हम पूरी राजस्थान की महिला मोर्चा हर विधानसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस की जो सरकार है उनके यहाँ उनके विरोध में जो उनके जो मंत्री हैं या फिर उनके जो विधायक हैं उन्हीं के निवास स्थान के बाहर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको जगाना चाहते हैं, इनको चेताना चाहते हैं कि महिला मोर्चे की सुनो। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना ही अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, ना सड़कों पे, ना हॉस्पिटलों में, ना ही थानों में सुरक्षित है। रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, तो आम महिलाएं कहाँ जाएंगी गुहार लेके। इसलिए हम टीकाराम जूली जी के निवास स्थान के बाहर हम ये उनको जो उनकी जो कानों तक नहीं रेंग रही उन सरकार को चेताना चाहते हैं। जो ये विफल हो चुकी है सरकार, इसको विफलता को हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं की सुनो, महिलाओं की सुरक्षा करो। हम ये गुहार लेके आए हैं आपके पास कि हमारी महिला मोर्चे की महिलाओं की बहनें आपके पास आग्रह करने आई है, थाली बजा के आपको जगाना चाहती है, चेताना चाहती है। ये कह रही है कि आप इनकी सुनो और महिलाओं की सुरक्षा में हमारा सहयोग करो। उधर प्रदर्शन में जिला संयोजक मधु यादव, विधानसभा संयोजक मोना शर्मा और आरती जाटव सहित पार्टी से जुड़े पवन जैन, लक्ष्मी जाटव, रीता शेट्टी, आरती बहुगुणा, संध्या मीणा और मिथिलेश देवी आदि की मौजूदगी रही। उधर प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर आक्रोश जताते हुए कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को भी लाल डायरी का हिस्सा बताया। आज हमने यहाँ थाली नाद का प्रोग्राम रखा है। यहाँ के मंत्री टीकाराम जूली जी जो गहलोत सरकार की लाल डायरी का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से अलवर के अंदर और राजस्थान के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं की मुकदमे तक थाने में नहीं होती, इस तरह की जो घटना इन लोगों ने गलत सरकार ने की है, तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारे जिलाध्यक्ष बहन सुनीता जी ने एक कार्यक्रम रखा है ताकि इनकी आंखें खुलें। और हम कहते हैं कि हम महिला हैं, महिलाओं को भी सम्मान से जीने का अधिकार है, हमारी भी आवाज़ें ये गूंगी सरकारें सुने। मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं सहेंगी अत्याचार, राजस्थान नहीं सहेगा अत्याचार, महिला रहेंगी। महिलाओं पे जो भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटना है, उन घटनाओं को लेकर आज हमने प्रोग्राम किया है। नहीं सहेगा राजस्थान खुलेआम भ्रष्टाचार, नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं पे अत्याचार। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने पशुओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए 16 लाख की लागत से एम्बुलेंस प्रदान की है। इसे बुधवार को शहीद स्मारक के सामने स्थित पुराना सूचना केंद्र में उद्घाटन के बाद नगर परिषद को सौंप दिया गया है। विधायक द्वारा एम्बुलेंस का लोकार्पण कर इसकी चाबी सभापति घनश्याम गुर्जर को सौंपी गई है। वहीं एम्बुलेंस को भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर शहर विधायक ने कहा कि यह जिले में अपनी तरह की पहली एम्बुलेंस है। उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए भी नगर परिषद को कहा गया है। इसके अलावा गोपालकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे गायों को दूध निकालने के बाद घर से बाहर ना छोड़ें। पशुधन हमारा जो विशेष रूप से गाय उस बीमारी से ग्रसित थी और अलवर शहर में महती आवश्यकता महसूस हुई थी कि एक ऐसी पशु एम्बुलेंस होनी चाहिए जो घायल जो हमारी गाय माता है या घायल पशु है या बीमार पशु है उसको उठा करके चिकित्सालय तक ले जाए। और उसके अभाव में बहुत ज़्यादा समस्या प्रशासन को भी और गोपालकों को भी और पशुपालकों को अलवर शहर के अंदर महसूस हो रही थी। उस वक्त हमारे जो गो जीव के नाम से एक संस्था चलाते हैं महेंद्र सैनी जी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था। उनकी एम्बुलेंस को ही प्रशासन ने, चाहे नगर परिषद हो चाहे जिला प्रशासन ने, उस एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे घायल व बीमार पशुओं को संबंधित चिकित्सालय में भेजकर इलाज कराया था। उस महती आवश्यकता को देखते हुए मैंने अपने विधायक निधि कोष से 16 लाख रुपए की राशि की चिट्ठी अनुशंसा पत्र DRDA में सौंपा था और उसमें एम्बुलेंस को क्रय करने के लिए और उसके चलाने के लिए सारे अधिकार नगर परिषद अलवर को सौंपे थे। और मुझे खुशी है कि 16 लाख की ये एम्बुलेंस नगर परिषद द्वारा क्रय की गई है, विधायक निधि से जो पैसा आपको उपलब्ध कराया गया था। और खुशी इस बात की है कि अब हमारे अलवर शहर के अंदर, विशेष रूप से अलवर शहर के अंदर जो हमारी गौ माता है या जो कोई भी पशु हो जो घायल है, बीमार है, उसको अस्पताल ले जाने में गोपालकों को या जो लावारिस गाय हैं उनको उठा के अस्पताल पहुंचाने में प्रशासन को परेशानी की महसूस नहीं होगी, गोपालकों को परेशानी महसूस नहीं होगी। आज इस एम्बुलेंस का विधिवत उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगा कि अलवर ज़िले की ये पहली एम्बुलेंस है सरकारी। निजी गौशालाओं में या जो हमारी NGOs हैं उनके पास ये एम्बुलेंस है, लेकिन सरकार के पास, प्रशासन के पास ये पहली अपनी ऐसी एम्बुलेंस है जो ऑटोमेटिक एम्बुलेंस है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे 11 विधानसभा क्षेत्रों में ये पहली एम्बुलेंस आज विधायक निधि कोष से नगर परिषद को सौंपी गई है, जिसका लोकार्पण किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो पशुपालक हैं, जो हमारी जो बीमार होते हैं पशु, चाहे घायल होते हैं, उसमें गौ माता भी हैं, अन्य पशु भी हैं, उनको संबंधित अस्पताल में पहुंचाने का काम नगर परिषद अलवर द्वारा किया जाएगा। सांड को तो आवारा कह सकते हैं, लेकिन गायों को हम आवारा नहीं कह सकते। मेरा ये मानना है कि ये तमाम पशुपालक जो अलवर शहर में रहते हैं उनकी गायें हैं और वो पशुपालक दूध निकाल कर गाय माता को सड़कों पर चरने के लिए या जगह जगह जो चाहे सब्जी मंडी हो उसको छोड़ देते हैं। मेरा आपके माध्यम से उन गोपालकों से भी आग्रह है, निवेदन है कि गाय को आप अपने घर में रखें। गाय माता है, आप उसका दूध निकाल करके बेच रहे हैं तो उसको चारे की व्यवस्था भी स्वयं करें। साथ ही साथ नगर परिषद भी अभियान चला रही है, लगातार गायों को पकड़ कर कांजी हाउस में ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब गायों को पकड़ के कांजी हाउस ले जाया जाता है तो प्रभावशाली लोग इन गायों को छोड़ने के लिए नगर परिषद कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर दबाव भी बनाते हैं। दूसरा, इसमें पेनल्टी का प्रावधान बहुत कम है। बहुत कम पेनल्टी के ऊपर गोपालक जो जिनको हम आवारा गाय कहते हैं उनको छुड़ा के ले जाते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह है कि इस प्रकार के गोपालक जो सड़कों पर गायों का दूध निकाल के या पशुओं का दूध निकाल के सड़कों पर आवारा बना के छोड़ देते हैं, पेनल्टी का इस प्रकार से प्रावधान, अच्छी पेनल्टी लगे तो आने वाले समय में उन गोपालकों को भी एक सीख मिले और गौ माता का भी सम्मान हो। ना नगर परिषद समय समय पर अभियान भी चलाती है और चाहे वो गाय हों चाहे सांड हों, उनको पकड़ के कांजी हाउस पे ले जाते हैं। लेकिन पेनल्टी का इस प्रकार से कम पैसों का प्रावधान है, या तो दबाव आ जाता है अधिकारियों के ऊपर, वो दबाव के कारण उनको छोड़ना पड़ता है, या पेनल्टी इतनी कम है कि वो गोपालक अपनी गाय को पेनल्टी कटा करके छुड़ा के ले जाता है। तो मैं आपके माध्यम से नगर परिषद से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि स्वायत्त शासन संस्था है, और राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि पेनल्टी का प्रावधान इतना अधिक हो कि आने वाले समय में कोई भी गोपालक अपनी गायों को दूध निकाल करके आवारा सड़कों पर घूमने के लिए ना छोड़े। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से अलवर शहर के सभी निवासियों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम धर्म पुण्य में बहुत आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और सड़कों पर ही हरे चारे डालने की व्यवस्था कर देते हैं, जिसके कारण भी गाय वहां जाकर के चारा खाती हैं। हमारे शहर में गौशालाएं भी हैं, कांजी हाउस भी है। अच्छा होगा यदि आप अपने हरे चारे को या जो भी गाय से संबंधित, पशु संबंधित चारा आप डालना चाहते हैं तो संबंधित गौशाला में और कांजी हाउस में डालें। तो जब गायों को सड़कों पर चरने को या चारा नहीं मिलेगा तो स्वतः ही वो उस गोपालक के घर में ही रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। ये भी मेरा आग्रह अलवर शहर के आम लोगों से।
उधर सभापति घनश्याम गुर्जर ने शहर विधायक संजय शर्मा का आभार जताया। साथ ही कहा कि नगर परिषद के पास आवारा सांडों को कांजी हाउस में रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जमीन के इंतजाम का भी प्रयास जारी है। माननीय शहर विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अलवर नगर परिषद को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई, जिसके कारण से जो हमारा बीमार पशु कई बार जो किसी कारणवश कोई जख्मी हो जाता है या कोई अन्य बीमारी के कारण वो तड़पता रहता है, तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था उनको मिलेगी। वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए ये जो एम्बुलेंस माननीय विधायक जी ने जो उपलब्ध कराई है, इससे उन जानवरों को जो कई बार बीमारी से गंभीर होते थे तो उनको बांध के ले जाने में एक अजीब सी स्थिति शहर में दिखती थी। उस दृश्य को देखकर विधायक जी ने सोचा कि भाई एम्बुलेंस जैसे मानव के लिए एक एम्बुलेंस होती है, इसी तरह पशुओं के लिए भी एक एम्बुलेंस दी जाए। तो उन्होंने अपनी निधि से ये एम्बुलेंस नगर परिषद को सौंपी है। आज उस एम्बुलेंस को नगर परिषद को सौंप दी। अब आगे नगर परिषद इसका संचालन करेगी। तो इसके लिए जो हमारा पशुओं के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या थी अलवर शहर के अंदर, कि जिससे जानवर मतलब बीमार होता था, उसको ले जाने में और अधिक बीमार हो जाता था। इसमें आसानी से एम्बुलेंस के माध्यम से वो जानवर चिकित्सा वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचेगा और उसका सही तरह से उपचार होगा। इसके लिए बार बार विधायक जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस एम्बुलेंस को अलवर नगर परिषद को सौंपकर एक अनूठा ही अलवर ज़िले में जो अपनी कोष निधि से जो दिया है। मैं तो कहता हूं कि और भी नगर पालिकाओं की और भी विधायकों की तरफ से मिले, ताकि इन जानवरों को एम्बुलेंस के रूप में चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। हमारा सांडों की जो आप बता रहे हैं, हमने पूर्व में भी बोर्डों में कई बार जो गौशालाएं संचालित हैं उनसे भी आग्रह किया है। माननीय जिला कलेक्टर साहब से भी मैंने एक बार आग्रह किया है, फिर दोबारा भी आग्रह करूंगा कि जो गौशालाएं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनुदान ले रही हैं, उन गौशालाओं को पाबंद करें, वो यहाँ से उन गायों को और सांडों को लें, ताकि क्योंकि उन्होंने वो गायों को जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो इसी के लिए कराया हुआ है। नगर परिषद के पास कांजी हाउस है, केवल पकड़ने का जो नियम है कि हम उनको पकड़ते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि हम हज़ारों गायों को या सांडों को वहाँ रख सकें। इसके लिए भी अगर कहीं ज़मीन उपलब्ध होगी तो उसके लिए भी आगे प्रयास करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी गौशालाएँ संचालित हैं वो ऐसे जानवरों को, क्योंकि जो दूध देने वाली गाय होती है उसको तो पशुपालक रख लेता है, जो दूध नहीं देती है, वृद्ध होती है, उन गायों को वो रोडों पे छोड़ देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब वो इतने वर्षों तक उस गाय का दूध पीते हैं तो उसकी ऐसी उम्र में भी उस गाय का पालन करें, उसको रखें। ये नहीं खाली दूध पीने के लिए रखते हैं और उसके बाद रोड पर उसको छोड़ देते हैं। अब इसके लिए और पेनल्टी का प्रावधान बढ़ाने का होगा। मैं मेरे साथी पार्षदों से भी इस चीज़ के लिए जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें हम प्रावधान रखेंगे कि आगे जो भी इसकी पेनल्टी बढ़ाई जा सके। वहीं पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं समाज सेवक सुरेश मेहता के अनुसार अलवर जिले में 11 विधायक हैं। इनमें से सिर्फ संजय शर्मा ने ही पशुओं के लिए एम्बुलेंस दी है। इसमें बीमार गायों और अन्य पशुओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शहर विधायक शर्मा ने जनहित के अनेक कार्य किए हैं। आज शहर विधायक संजय शर्मा ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस नगर परिषद को सौंपी है। तो अलवर ज़िले में 11 विधायक हैं, वो पहले विधायक हैं जिन्होंने पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस दी है और बनवाई है 16 लाख रुपए की लागत से। क्या कहना चाहेगा? मेरा तो अलवर की जनता से एक यही निवेदन है शहर की से कि मैंने अपना जीवन में इतना अच्छा विधायक नहीं देखा जो सिर्फ जिसके मन में सेवा का भाव रहता है। आज कोरोना काल में भी करोड़ों रुपया राजीव गांधी अस्पताल को दिया, जनाना अस्पताल को दिया, अब पशुओं को उसमें भी एक एम्बुलेंस दी। और 11 विधायकों में किसी एक ने भी आज तक ये नहीं सोचा कि गायें अगर बीमार हो जाएं तो किससे लाएं, किससे जाएं। ये हमारे संजय भाई के दिमाग में आया और उन्होंने एक एम्बुलेंस पशुओं के लिए जो गायों के लिए है उन्होंने अपने प्रदान करी। गायें बीमार हो जाती हैं और पशु बेकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको लाने ले जाने का संसाधन नहीं होते थे, एक बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी। नई एम्बुलेंस लाके जिसके अंदर लिफ्ट सिस्टम है, उसको पशु को उतारने चढ़ाने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। और ये बहुत ही नेक कार्य किया हमारे विधायक जी ने। हम तो दिल से धन्यवाद करते हैं आदरणीय संजय शर्मा जी को।
अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा में अलवर शहर की पेयजल समस्या के लिए आवाज उठाई है। सदन की कार्रवाई के दौरान संजय शर्मा ने नियम 295 के तहत पेयजल समस्या को विस्तार से सामने रखा। इसमें उपलब्ध पानी के साथ ही आवश्यकता के अनुसार सप्लाई नहीं हो पाने एवं पानी की वांछित मात्रा का जिक्र किया गया है। साथ ही इसके समाधान के लिए योजना को लागू करने की मांग की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि अलवर शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,15,579 है और शहर हेतु 561 लाख लीटर पानी की प्रतिदिन की आवश्यकता है, जबकि जलदाय विभाग द्वारा प्रतिदिन अलवर शहर को 315 लाख लीटर पानी ही दिया जा रहा है। शहर में कुल 290 नलकूप कार्यरत हैं, किंतु लगातार हो रही कम वर्षा के कारण नलकूपों में पानी की आवक लगातार कम हो रही है एवं नलकूप सूख गए हैं, जिसके कारण अलवर शहर में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अलवर शहर की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु अलवर शहर के पास लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सिलीसेट बांध है और जिसमें वर्षा जल एकत्रित होकर सिंचित क्षेत्र कम हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त बचत की जल की मांग जल संसाधन विभाग से की जाने पर विभाग द्वारा 100 FCMFT जल मात्रा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को पेयजल हेतु आरक्षित करने की सहमति भी प्रदान कर दी है। पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सिलीसेट बांध से शहरी जल योजना अलवर शहर हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग NCR क्षेत्र अलवर के माध्यम से प्रस्ताव अनुमानित राशि 38.15 करोड़ की उनके कार्यालय पत्रांक 5039-42 दिनांक 30/11/2022 के माध्यम से भिजवा दी गई है। उक्त प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृति होने की स्थिति में अलवर शहर की पेयजल समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि अलवर शहर में दिन प्रतिदिन गहराते जा रहे पेयजल संकट के समाधान हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग अलवर द्वारा भिजवाए गए उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने के आदेश जारी कर अलवर शहर की आम जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा सत्र के दौरान अलवर को संभाग मुख्यालय बनाए जाने की मांग रखी है। इसके अलावा शहर में पेयजल संकट के अलावा अन्य समस्याओं को भी कई बार उठाया गया है। भाजपा द्वारा 1 अगस्त को आयोजित महाघेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों कार्यकर्ता जयपुर जाएंगे। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि इन दिनों प्रदेश सरकार की विफलताओं के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान जारी है। इसके तहत जयपुर में 1 अगस्त को महाघेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लोगों को ले जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। नहीं सहेगा राजस्थान भाजपा ही समाधान। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी 1 अगस्त को सचिवालय का महाघेराव करेगी। इस महाघेराव में जिले की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ से 2-2 गाड़ियां ले जाने का प्रावधान रखा है और उसके लिए करीब एक विधानसभा को छोड़ करके बाकी 5 विधानसभाओं में बैठक भी हो गई है और सभी जो अपने शक्ति केंद्र हैं उस शक्ति केंद्रों पर प्रवास भी हो रहे हैं। हमारे नेता जाके प्रवास कर रहे हैं और 2 तारीख के लिए 1 अगस्त के लिए आह्वान भी कर रहे हैं चलने के लिए। तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर के 1 अगस्त को सुबह 10 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे और फिर सचिवालय का घेराव करेंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं
तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लाल डायरी के विवाद को कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने व्यर्थ बताया है। कांग्रेस के विरोध मार्च में भाग लेने के लिए अलवर पहुंची उद्योग मंत्री ने कहा कि भाजपा के पास विरोध करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे में वे डायरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जबकि लाल डायरी लाने वालों को खुद पता नहीं है कि उसमें क्या है। कुछ पॉइंट मिला नहीं है तो वो लाल डायरी लेकर के आगे, लाल डायरी में कुछ नहीं है, खोलकर पन्ने दिखाएं, जांच करें, छोड़े की बात करें। किससे जांच करवानी चाहिए अगर कराए वो चाहे जिससे कराए, इस पे पाबंदी थोड़ी है, वो चाहे जैसे करें, लेकिन उसमें कुछ नहीं है क्योंकि अब उनके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है। तो वो या तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई ना कोई नए एक कहना चाहिए कि नए नए आयाम लेकर के आएंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है। बीजेपी किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़े उनके, तो इसलिए वो कोई ना कोई डायरिया लेकर के आएंगे, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आएंगे। और ये मैं तो ये कहूँगी कि मुख्यमंत्री महोदय ने उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद वे अपने पास एक लाल डायरी में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार का हिसाब दर्ज होने की बात कह रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह कोचर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने शिविरों के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाई है। प्रदेश सचिव कोचर के अनुसार प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग शिविर के जरिए आमजन से जुड़े अनेक कार्य किए गए। साथ ही महंगाई राहत शिविरों में 10 योजनाओं को शामिल किया गया। कोचर का कहना है कि देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और आम जन का जीवन दूभर हो रहा है। इसके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। महंगाई राहत कैंप जो हैं 2 महीना और 6 दिन रेगुलर चलते रहे, गांव-गांव में, ढाणी में, वार्डों में, शहर के सभी वार्डों के अंदर काम करते रहे हैं। और इन्हों से इतना फ़ायदा मिला जनता को, किसी की पेंशन की राहत मिल गई, किसी को बिजली बिल की राहत मिल गई, किसी को दुर्घटना बीमा की राहत मिल गई है, किसी को जीवन चिरंजीवी योजना की राहत मिली है। इस तरह सबको अलग अलग तरीके से। कृषि में 2000 यूनिट का जो फ्री मिला है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। साथ में लोगों ने जो ये देखा, इन राहत कैंपों में उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ रही है, किसी अफसर के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, एक जगह जाकर सारे काम उनके हो रहे हैं। इस बात का बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। नहीं तो अन्यथा जो व्यक्ति होता है, गरीब आदमी खास तौर पर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, चौथे ऑफिस चक्कर काटता रहता है, उनमें सबको राहत मिली। इसके अलावा भी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई की योजना, विदेश में जाने की योजना, ड्रेस की योजना, स्वस्थ राजस्थान की योजना, ये सारा उनको निरोगी राजस्थान बनाने का एक जो विचार उनका चल रहा है। उसके अलावा दुनिया भर के जो काम है, जन्म से लेके और मृत्यु तक जो इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करके अशोक गहलोत जी ने दी है। उनका मकसद एक है कि कोई भी व्यक्ति इस महंगाई के टाइम में रात को खाना खाए बिना भी नहीं सोए, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी जो रसोई योजना चलाई हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं जहाँ जहाँ कैंपों में गया हूँ, उसमें 75 से 80% लोगों का ये कहना है कि हमें राहत मिली है। NAB हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 1 में केवल 50 वर्ग गज के मकान पर रातों रात मोबाइल टावर खड़ा करने का मामला सामने आया है। इससे आसपास के मकानों को भी खतरा बताया जा रहा है। आरोप है कि विरोध करने गए लोगों से अभद्र बर्ताव किया गया। ऐसे में लोगों ने अब कलेक्टर को शिकायत की है। वे इससे पहले थाने भी जा चुके हैं। वार्ड पार्षद ने आरोप लगाया कि उनकी भी कोई सहमति नहीं ली गई।
उनका कहना है कि न्यूनतम 100 वर्ग गज के मकान पर ही टावर लग सकता है। इसके बावजूद नियमों को दरकिनार किया गया है। उधर स्थानीय महिलाओं के अनुसार यहाँ स्कूल और मंदिर पास में है। इसके अलावा क्षेत्र में कई कैंसर पीड़ित भी रहते हैं। ऐसे में टावर के रेडिएशन से खतरा बढ़ जाएगा। तो ने ये बोला कि हमारे आदमी गर्मी में काम नहीं करते, रात को हम इसलिए किया है और वो अनादरिक है। किसी की सहमति नहीं, हाउसिंग मकान छोटे छोटे से 30-40 वर्ग उसके ऊपर लगाया। हमारे जहाँ तक हमें ज्ञात है कि कंपनी नॉर्म से कम 100 वर्ग की जमीन होनी चाहिए, वो तो मात्र 40 वर्ग की है। उसको बिल्डिंग के ऊपर लगाया क्या? बिल्डिंग के ऊपर लगाया, घर के ऊपर। और पुराना कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बहुत पुराने मकान बने हुए हैं और छोटे छोटे मकान है। हाउसिंग 4 इंची दीवार, छोटे छोटे मकान है। 36 वर्ग का मकान है। उसके ऊपर आपके वहाँ की जो महिला है, इंदिरा नाम की लेडी, उसने आस पड़ोसियों की सहमति, कोई सहमति नहीं है, अपने स्तर पर अपनी दादागिरी के हिसाब से उसने वो टावर लगवा दिया अपनी। जबकि छोटा छोटा मकान है, पास में हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल भी है और आपके लोग सारे परेशान हैं। ये 21 तारीख नाइट को रात्रि को लगवाया 11-12 बजे, जिस जानकारी में आया। मेरे कन्फर्म किया, मैं भी गया मौके पर, तो लेडी से बदतमीजी से बात की, बात सही है, मैं भी कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए थाने पे भी गए हैं, नगर परिषद ने उन्होंने दिया है, UIT में उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है। अब ये श्रीमान कलेक्टर साहब से करें कि जिले के चीफ है, अब ये टावर हम कटवाना है, बात की है कि कहाँ पे लगा है टावर? NEB हाउसिंग बोर्ड 1/85 है, अपने मंडी के पीछे। रातों रात लगा है? रात को लगवाया है। कभी की प्रक्रिया कब चल रही थी अंदर, बस रात्रि को लगवाया है। लोगों को सुबह मालूम पड़ा है। पार्षद की सहमति नहीं होती है? कोई पार्षद मालूम नहीं है। तो आप सब लोग चाहते हैं हटे? राहुल गांधी विचार मंच के 5वें स्थापना दिवस पर कला महाविद्यालय स्थित इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के खंडेलवाल और पार्षद दुर्गा सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की, साथ ही स्वयं भी इंदिरा रसोई में भोजन किया। कारगिल विजय दिवस बुधवार को बनाया गया। इस उपलक्ष्य में कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक लीग द्वारा इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया। साथ ही उनके सम्मान में भारत माता की जय और कारगिल हीरो अमर रहे के नारे लगाए गए। लीग अध्यक्ष सूबेदार गंगादत्त यादव ने बताया कि ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन सैनिकों को गए हमारे देश के सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए खदेड़ दिया था। पूर्व सैनिक देश के लिए, देश के गौरव के लिए, देश के सम्मान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। कारगिल युद्ध में जो अभूतपूर्व सफलता मिली वो सभी इन सैनिकों की तरफ से है। उसमें से कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं रिटायर। उन्होंने बड़े वीरता और बहादुरता के साथ में लड़ा। उन लोगों ने हमारे एरिया में आकर के पक्के बैंकर बना लिए थे और वहाँ बहुत अच्छी तरह से सेटअप हो गए थे। हम एक 17 जाट का एक हौलदार सूबेदार भरफूल था, वो अगले दिन पेंशन आना था, लेकिन उसको सेंटर में से पता लगा कि भाई आप 2 साल बढ़वाना चाहते हो, तो उसने कहा, वो सिक्कर का लेने वाला था कि मैं 2 साल और करना चाहता हूं, और वो यूनिट में पहुंच गया। जाते ही उसको, मजबूत आदमी था, क्वालिफाइड था, उसको रेकी में भेज दिया गया, कोल्लम में भेज दिया गया। उसके साथ में लेफ्टिनेंट कालिया भी था। तो वो जब वहाँ पर गए तो वो अम्बूस में फंस गए और उन्होंने बर्बरता से उनके नरसिंह हत्या की। उनका शव बाद में इकट्ठा किया ले, तो उनका अंग भंग कर रखे थे। उसके बाद में हमारे जो देश के जवानों में इतना जोश भरा कि भाई वो उनको कुछ याद नहीं रहता है कि हमारे माँ बहन, भाई बहन, बेटे बहू, जो कुछ परिवार गांव है कि नहीं है, उनको तो सिर्फ दुश्मन दिखाई देता है। और ऊपर दुश्मन था, वो क्रॉलिंग से चढ़ करके उनके बैंकरों से उन्होंने अपने हाथ से उनकी बैरल जो LMG MMG लगा रखी, वो उन्होंने वापस खींच के भगा दिया। और वो जब वापस आने लगे तो उनको दूसरे बैंकर ने देख करके उनको ब्रस्ट मारा, जिससे वो ख़त्म हो गए। एक कर्नल कैप्टन बत्रा था, वो चढ़ करके, वहाँ 7 आदमी थे उनको बैंकर में, उन्होंने हैंड ग्रेनेड डाला तो 7 के 7 आदमी ख़त्म हो गए थे। हम पूर्व सैनिक अभी भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर हमें देश की सेवा के लिए बुलाया जाता है, हमें दिन में मैसेज मिलता है, तो हम शाम को भी जाने के लिए तैयार हैं। श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट की ओर से 8 से 16 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में प्रेस वार्ता के दौरान कथावाचक सुदर्शनाचार्य महाराज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम की ओर से श्रावण मास में होटल स्वरूप विलास में शिव महापुराण कथा की जाएगी।
विश्व में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए 32 वर्ष बाद ये पुरुषोत्तम मास का अवसर हम मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। इसलिए जीव मात्र के कल्याण के लिए पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर वैदिक रीति से भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पूजा का जो विधान बताया गया है, उनके पार्थिव स्वरूप पार्थिव शिवलिंग की पूजा और शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन 8 अगस्त से 16 अगस्त तक होटल स्वरूप विलास पैलेस अलवर में आयोजित किया जा रहा है। वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट अलवर के द्वारा, इसमें संपूर्ण मानव जाति ही नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रकृति के सबसे सन्निकट रहने वाले देवता भगवान भूत भावन शिव हैं। कथावाचक कौन रहेंगे सर? स्वामी सुदर्शनाचार्य के द्वारा कथा की जाएगी और इस कार्यक्रम का धर्म संदेश चैनल पर भी 1 बजे से 4 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। उधर इस दौरान दौलत राम हजरती, कमल झीरीवाल और जगदीश बेनीवाल सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। शहर के वार्ड 30 स्थित संजय कॉलोनी में बोरिंग शुरू हो गई है और इससे क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद नरेंद्र मीणा ने बोरिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आमजन के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र के प्रयासों से जलदाय विभाग द्वारा करोड़ों रुपए के फंड जारी किए जा रहे हैं। उनके सहयोग से वार्डों में विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उधर वार्ड वासियों ने पार्षद नरेंद्र मीणा का आभार जताया और साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सभापति मुकेश सारवान, पार्षद विक्रम सिंह और लोचन यादव, MK जोशी, कमल नरूका, RK भट्ट एवं योगेंद्र आदि उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 30 के अंदर संजय कॉलोनी, जिसमें पूर्व में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, उसके समाधान को लेके आदरणीय अशोक गहलोत जी द्वारा चलाई जा रही जल योजना के अंतर्गत माननीय भवन जितेंद्र सिंह जी का सहयोग लेते हुए आज एक बोरिंग का उद्घाटन किया है, जिसमें अभी मशीन चल रही है और ईश्वर ने चाहा तो भागवत जी का रूप निकल के संजय कॉलोनी में आएगा, जिससे वहाँ की जनता जनार्दन को पानी की समस्या से निदान मिल सकेगा। शिवाजी पार्क व्यापार समिति द्वारा इस कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में पौधे लगाए गए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यहां 31 पौधे लगाकर देखभाल करने की भी जिम्मेदारी ली गई है। साथ ही सभी पौधों पर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। बुधवार को कारगिल विजय दिवस पर यहां पौधरोपण किया गया। हमारे शिवाजी पार्क व्यापार समिति के तत्वाधान में वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया। मिलकर यहाँ पौधारोपण का प्रोग्राम किया, जो हमने यहाँ 31 पेड़ लगाए हैं और सबकी देखभाल करने का जिम्मा हमारे शिवाजी पार्क व्यापार समिति का है और हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा रामलीला ग्राउंड है, ये हरियाली से भरपूर यहाँ रहे। आज शिवाजी पार्क व्यापार समिति ने यहाँ पे शिवाजी पार्क रामलीला मैदान के अंदर हमने 30 से 31 पेड़ लगाए। पर्यावरण जीवन है, इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। और आज 26 जुलाई है, आज बहुत हमारे गर्व का दिन भी है। यहाँ मेठी जी पार्षद हमारे साथ में है, तो यहाँ देश कारगिल दिवस मना रहा है, तो हमने भी ये दिन इसीलिए चिन्हित किया है कि भाई इस दिन है कि हम हमारे शहीदों को याद करें और उनके उपलक्ष्य में इस तरीके का सामाजिक कार्य करें जो सभी के लिए फलीभूत हो। तो पेड़ से बढ़िया आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। तो पर्यावरण से जीवन है और यही हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। अपने घरों के आगे अगर आप ट्री गार्ड लगा के कोई पेड़ लगा सकते हैं तो वो लगाइए। आबकारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर ने पड़ीसल निवासी सतनाम सिंह के अपनी बाइक पर हथकढ़ शराब लेकर बेचे जाने की सूचना दी थी। इसके बाद झारखेड़ा रोड पर नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शातिर शराब को गाजू की पुलिया पर बेचने के लिए ले जा रहा था। जिले के नौरंगाबाद के समीप ग्राम पलाईकाबास निवासी युवक ने पुलिस प्रशासन से गुहार की है कि वह उसे ससुराल पक्ष से बचाए। युवक सद्दाम खान के अनुसार शादी के बाद से हमीरपुर निवासी उसके ससुराल जन धमका कर घर को अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जब वह पत्नी को लेने जाता है तो डरा धमका कर भगा दिया जाता है। कुछ दिन पहले मारपीट भी गई, लेकिन पुलिस ने इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। परेशानी ये भैया, साडू गुडू मारपीट करता है, घरवाले को लेने के लिए जाता हूँ, साला ससुरा सब मारता है, घरवाली आती नहीं है
और मकान नाम करने की कहता है। मैं कर चुका 11 तारीख को कर चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही है। एसपी ऑफिस में हो आया, सदर में हो आया, कोई कानून कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई अभी तक? नहीं हो पाई है और मेरे को जान को खतरा है। कौन लोग हैं वो जिन्हें मारपीट की है? मेरा साडू है खास। कितने लोग हैं जिन्हें मारपीट की? 3-4 जना लोग हैं। कौन कौन थे? एक मेरा साडू कारोली का, एक सैंतली का है और उसका भाई है, उसका बाप का नाम सुल्ला है। 4-5 जना आए हुए, मारपीट करता है, धमकी देता है। कभी कहता है 2-2.5 लाख रुपए जमा करो, लड़की के नाम जब भेजेंगे हम, आपकी छोटी बच्ची इसको भी मार देंगे, नहीं ऐसे बोलते हुए। तो घरवाली कब से गई हुई है यहाँ से? घरवाली हो गया 5 महीना हो जाएगा। इस 11 तारीख को डिलीवरी हुई है, 6 दिन को मेरी लड़की को लेकर गई है। तो क्या कहते हैं वो? वो कहता है मकान नाम करो, जब हम भेजेंगे ना तुम्हारी लड़की को तलाक नामा लिखो। तलाक नामा लिखो ना, पकड़ के ले जाता है अपने, वहाँ चलो हमारे घर पे। साडू बोलता है वहाँ चलो, वहाँ तलाक नामा लिख के आओ चलो। मैं बोलता हूँ मैं नहीं जाता हूँ, भाई कोर्ट में आ जाओ जो करना है, यहाँ आता नहीं है। तो मारपीट की धमकी दे रहे थे? मारपीट करता है। और 11 तारीख को मेरे शाम को 7 बजे थप्पड़ दिए, मेरे लात टूट दिए। 6वीं पे मैं पकड़ा हूँ स्टैंड पे। और मेरे पास इल्ज़ाम लगाता है हमारी लड़की पकड़ ली, वो कर ली, ऐसे इल्ज़ाम लगाता है मेरे पास। मैं रास्ता में मिलता हूँ जब। तो आपकी फैमिली में कोई साथ में? फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेले हो? माँ बाप कहाँ? माँ बाप हैं? माँ बाप है नहीं है, मैं अकेले हूँ। अकेले हो? अकेले हूँ। तो लगभग कितने दिन हो गए इन बातों को? ये इसी महीने में 11 तारीख की बात है, शाम की 7 बजे की बात। मैं तो अपने घर के लिए आ रहा भादर परसों, मेरा भाई से मिलकर बड़ा बड़ा लड़का सुन रास्ता में घेर लिया, बाइक लगा। कौन से गांव के हो तुम? पलाईवास से पड़ीसल के पास में, खैरतल रोड। माँ बाप है नहीं तुम्हारे? माँ बाप कोई नहीं है, अकेले ही। तो ससुराल वाले परेशान करते? ससुराल वाले परेशान करता है, बहुत टॉर्चर कर रहा है। मेरा 2020 में ब्याह हुआ, 7 महीने में 7 तारीख को। जब से परेशान करता है, मेरा छोटा मोटा जेवर जाटा उसको खा गया सबको, और उसको खा के नहीं बोलता है और बनवाओ, हमें और बनवा भी दूँ, उसको फिर रख देता है। फिर ये मांगता है इसको ये रखा, इसके पास रखा, इतने पैसे में इसको छुड़ा ले जाओ, आ जाओ। मैं कब तक छुड़ाऊंगा ऐसे? 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर शहर के राजकीय प्रताप स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं आंकलन पर यह शिविर आधारित है। इसमें उमरैन ब्लॉक के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उमरैन ब्लॉक सीबीओ कार्यालय के प्रतिनिधि रविंद्र यादव ने बताया कि शिविर 31 जुलाई तक चलेगा। सर, इस प्रशिक्षण का नाम FLN है, मतलब बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं आकलन आधारित 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पैरामीटर अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत कुल मिला के 10 दिन का प्रशिक्षण होना है। इसके बाद 4 चरणों में 1-1 दिवसीय प्रशिक्षण और होगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जो है, बच्चों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता, कौशल और जो रुचि और अभिरुचि के अनुसार बच्चों को शिक्षण कराने पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ब्लॉक उमरैन से 183 संभावी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं अति उत्तम है। ये प्रशिक्षण 24 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें 29 और 30 तारीख का अवकाश रहेगा। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े।
ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नाहरखोरा में भाजपा द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। यहाँ स्थित भूत कुंड पर यह कार्यक्रम रमन यादव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक संजीव कटारा रहे। साथ ही जिला महामंत्री रामुता चौधरी, पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली, कठुमर के पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल मैनेजर, पूर्व प्रधान संजय खींची, सह संयोजक समय सिंह यादव एवं विस्तारक वीरेंद्र चौधरी रहे। इस दौरान जिला संयोजक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन के सिलसिले में स्वच्छता का संकल्प दिलाया। थानागाजी में मांगेनाथ महाराज मोरी की बगीची में 21 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं भंडारा आयोजित किया गया। इसमें विधायक कांति मीणा भी शामिल हुए। साथ ही सुख समृद्धि को लेकर कामना की गई। विधायक ने धार्मिक आयोजन की कमेटी से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में मौसमी बीमारियों के पीड़ितों का दैनिक आउटडोर 600 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा पंजीयन खिड़की पर लंबी कतार लगी रहती है। ऐसे में बुजुर्ग और महिला रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों ने एक और काउंटर खोले जाने की जरूरत बताई है। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से यहां बुखार, डायरिया और सिर दर्द के रोगी लगातार आ रहे हैं। साथ ही श्यामगंगा, हल्दीना, पृथ्वीपुरा और बालेटा सहित अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में रोगी इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा की ओर से जिले भर में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र की कल्याणकारी योजना के बारे में किसान मोर्चा भी लोगों को जानकारी दे रहा है। इसे लेकर मालाखेड़ा में भी कार्यक्रम किए गए। वहीं नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से भाजपा के 25 सांसद हैं जिनमें नैतिकता नहीं है। मणिपुर में भाजपा की सरकार के बावजूद नारी शक्ति का अपमान कर नग्न घुमाया गया। इसके बावजूद राजस्थान के सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। क्या नहीं सहेगा राजस्थान? 25 सांसद राजस्थान ने दिए तो राजस्थान नहीं सहेगा। निकम्मे सांसद हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार करवा रहे, बहन बेटियों पर बलात्कार करवा रहे, सड़कों पर उनको नंगी घुमा रहे। शर्म नाम की चीज है कि नहीं इन लोगों में? और प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान। मणिपुर थोड़ी बांटने देंगे राजस्थान को हम। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की जो सनातन संस्कृति है उसको लागू करें। जिन्होंने मणिपुर में हमारी बहनों पर अत्याचार किए हैं उनको गिरफ्तार करा के कानून से फांसी दिलवाएं। पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान अब कामा क्षेत्र में अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को इस विधानसभा क्षेत्र के पथराली और पीलशो सहित आधा दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान अहमद खान, मुंशी खान, चाहतदीन और मोहम्मद रसूल खान सहित अन्य लोगों ने चौपाल पर बैठकर उनसे चर्चा की। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर होने और मजदूर एवं किसानों की समस्याओं का निदान न होने की शिकायत की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही रिंकी वर्मा ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दौरे तेज कर दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर रिंकी वर्मा ने जयपुर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। वे आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के बारे में चौपाल पर चर्चा कर रही हैं। साथ ही भाजपा की सरकार आने पर इन्हें हल करवाने का आश्वासन दे रही हैं। बुधवार को वे झारखेड़ा, उल्हाड़ी और उल्हाड़ी का बाद सहित कई गांवों में पहुंची। इस मौके पर अयूब खान, मनीष खान, बसंता, हरि सिंह प्रजापत, तौफीक खान और फकरू खान आदि उपस्थित रहे। और अब खबर अकबरपुर से, जहां कस्बे में बुधवार सुबह बरसात के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। इससे पहले उमस भरी गर्मी से हर कोई परेशान था, लेकिन अब मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। जोरदार बरसात के बाद बाजरे की फसल को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। बरसात तो ये इससे ठंड हो गई और कई दिनों से उमस थी जिससे गर्मी थी और शरीर में पसीना ही पसीना आ रहा था। खुशी आज बारिश हुई। तो कब से हो रही है बरसात? यह बारिश आधा पौन घंटा हो गया। फसल के लिए बहुत लाभदायक है। सिलीसेट झील पर सुरक्षा की दृष्टि से टिकट विंडो गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पार्क में भी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। कर्मचारियों का कहना है कि टिकट विंडो पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों यह मौसम पर्यटकों की खासी आवाजाही बनी हुई है।
18 तारीख से कैमरे लग चुके हैं। कैमरे में दोनों साइड की गाड़ियों के नंबर वगैरह आराम से देख सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये कोई भी उद्यम करता है जो भी है उसको सबका वो कैमरे में कैद। और कौन कौन जगह लगने की संभावना? और अभी पहाड़ पर लगने के बाकी हैं, लगने वाले पहाड़ पर। अब यहाँ कितने लगा है? यहाँ 2 कैमरे लग रहे हैं गेट पर, अपनी एंट्री टिकट पर। अलवर में मानसून की बेरुखी के चलते सिंघाड़े की खेती सीमित होती जा रही है। हालांकि इन दिनों सिलीसेट झील में सिंघाड़े की खेती को लेकर किसान उत्साहित बने हुए हैं। वे सिंघाड़े की बेल की बुवाई झील के पानी में कर रहे हैं। साथ ही दशहरे के आसपास सिंघाड़े आना प्रारंभ हो जाएंगे। उधर किसानों को सिलीसेट झील में मगरमच्छों का भी डर लगा रहता है। इसके बाद भी वे जोखिम उठाते हुए सिंघाड़े की खेती करते हैं। काश्तकार बाबूलाल का कहना है कि सिंघाड़े की खेती में 1 बीघा में करीब 30 से 40 हजार रुपए का खर्च हो जाता है। वहीं बांधों में पानी की कमी के कारण इसकी खेती सीमित हो गई है। इसके अलावा राजस्थान में पानी के अभाव के चलते सिंघाड़े की बेल उत्तर प्रदेश से मंगाई जा रही है। जी, जो आपकी कौन सी खेती की जा रही है जैसलमेर में? सिंघाड़े की, इसमें 30-40 हजार का बीघा की लागत आती है। कब तक चलेगी? दशहरा के ओर पास 2.5-3 महीने में तैयार होगी। भाव बीज का महंगा है कि पौधा है नहीं सिंघाड़े की पानी है नहीं राजस्थान में, बाहर से यूपी से आ रही है। खेती कर रहे हो, कोई और भी सरकार को कुछ देते हुए या वैसे? खेत वाले पैसे लेते हैं सर। खेत वाले लेते हैं? हाँ, पहले ये 10,000 रुपये बीघा लेते थे और वैसे सरकारी बांध है, गवर्नमेंट की जमीन है, खेत वाले पैसे लेते हैं। श्रावण मास में गरवाजी महाराज के स्थान पर दूर दराज से आए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वे यहाँ पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। सिलीसेट क्षेत्र के समीप सरिस्का की वादियों में स्थित होने के कारण यहाँ का सौंदर्य देखते ही बनता है। साथ ही चारों ओर पहाड़ों में हरियाली बनी हुई है। भक्त दिनेश गुर्जर का कहना है कि गरवाजी के धार्मिक स्थान पर सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ वार्षिक मेले के अलावा महाशिवरात्रि को मेला भी भरता है। बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ के 3 शिष्य थे, जिनमें बाबा भर्तरी, गरवाजी महाराज और चूहड़ सिद्ध बाबा शामिल हैं। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे भर्तरी जी और ये गरवाजी और एक चूड़सिद्ध जी। ये तीनों गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो चूड़सिद्ध जी ने स्थान वहाँ बना लिया, भर्तरी जी का वहाँ ही, तो यहाँ गरवाजी ने तप किया था, तो यहाँ इनका स्थान है। कब कब मेला लगता है? यहाँ फरवरी में महाशिवरात्रि को मेला भी लगता है। यहाँ कुश्ती दंगल भी। पलखड़ी गांव में अचानक 11,000 केवी की विद्युत लाइन टूटकर गिर गई। इसके चलते एक भैंस की जान चली गई। वहीं मौके पर विद्युत निगम के कर्मचारी पहुंचे। पशुपालक अली मोहम्मद ने बताया कि उनके घर के समीप यह हादसा सामने आया। उधर जेएन पूरण जांगीर ने बताया कि मौके का निरीक्षण किया गया है, साथ ही लाइनों को दुरुस्त करवाया जा रहा है। करीब 6-7 बजे से एक लाइन टूट गई, 11,000 तार हो जो टूट गो। तो बिजली वाला ने फ़ोन करो, अगर भाई लाइन टूट गई, तो बिजली वाला आके नहीं और दूसरी जगह चला गया, वहाँ नहीं आया। दूसरे देखते नहीं रहो, फिर 11,000 में सिंगल फेस को तार भी बंद रहो और वो भी बंद रहो, तो दोनों गिर के शॉर्ट होगा आपस में और नुकुन करंट आ गया। भैंस मर गई, 4 महीने की हरी और 2-3 भैंस बीमार है। बिजली वाला ना परवाह मरी, कई बार एप्लीकेशन लगा दे दिया, वो लट्ठा ही ना बदल गया। अकबरपुर थाने में सीएलजी की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस मौके पर सीओ हरि सिंह, अलवर तहसीलदार दिनेश यादव और थाना प्रभारी प्रेमलता मौजूद रहे। इस दौरान मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिए को लेकर शांति व्यवस्था के लिए अपील की गई। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने अकबरपुर बस स्टैंड पर चोरियां होने एवं रोड पर जगह जगह गड्ढों की समस्या सामने रखी। इसके अलावा ओम प्रकाश गोलिया ने गरवाजी धार्मिक स्थल पर पुलिस जाब्ता लगाने पर जोर दिया। वहीं इस मौके पर शिवदयाल, अलाउद्दीन, आशू खान, उजीरा खान आदि समिति सदस्य मौजूद रहे। आगामी समय में आने वाले त्यौहार, जो मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में आज शांति समिति की और सीएलजी की मीटिंग की गई है और उसी में इसी संबंध में चर्चा की गई है कि सामाजिक सरोकार से अच्छे से उत्सव मनाया जाएगा। इसमें ताजिया जहाँ से निकलेगा उन रास्तों के ऊपर चर्चा की गई कि रास्ते में कहीं अवरोध नहीं हो और शांतिपूर्वक सही तरीके से सहज तरीके से त्यौहार मना करके और ताजिया अपने स्थान पर पहुँचे। ये मुहर्रम आ रहा है ना, इस त्यौहार को लेकर के आपसी भाईचारे के साथ इसको मनाया जाए और कोई सामाजिक तत्व है ना वैसे जिनसे कोई अपराध ना हो, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिसके लिए मीटिंग बुलाई। 28-29 तारीख का मुहर्रम का त्यौहार है
विशेषकर इस संबंध में मीटिंग करी थी कि आपस में शांति और भाईचारे से ये त्यौहार मनाया जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें आए नहीं। इसके रूट वगैरह के बारे में सारी जानकारी ली और बाकी कोई भी समस्या हो उसके बारे में पूछा। आपने भी जो चोरी वारदात है वो गड्ढों को लेकर, हाँ, मैंने सीओ साहब को और नए SHO साहब आई उनको अवगत कराया था कि पिछले थाना खुलने के बाद में बस स्टैंड पर और अकबरपुर कस्बे में कई चोरियां हुई, जिनमें 1-2 वारदात खुली भी हैं। बाकी जो अनसुलझी वारदात हैं उनको खुलवाएं और जिससे चोरों में भय बने और आगे ऐसी वारदात नहीं। खुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नेतृत्व में 50 से अधिक उद्यमियों ने विद्युत निगम को ज्ञापन सौंपा है। इसके तहत क्षेत्र के फीडर में पिछले कई महीनों से लगातार कटौती को लेकर विरोध जताया गया। ऐसे में उद्योग संचालन मुश्किल हो गया है। अध्यक्ष प्रदीप दायमा ने बताया कि पहले भी यह मांग उठाई जा चुकी है। आज हम सब लोग खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले फीडर नंबर 1 के समस्त उद्योगपति, जिनकी संख्या 45 और 50 के आसपास होगी, सब लोगों में बड़ा रोष है कि पिछले कई दिनों से, लगातार कई महीनों से हमें बिजली के ना देकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि सरकार हमसे हर महीने पेनल्टी क्लोज लेती है, बिल लेती है टाइम पे, फ्यूल चार्ज का भार हमें दे रखा है, फिर भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। उसको हम लेके आज सभी एक्शन साहब के ऑफिस का घेराव करने हैं और एक्शन साहब को ज्ञापन देना है कि हमारे फीडर नंबर 1 में सुधार करें। और बार बार लाइट कटौती के कारण हो रहे नुकसान के कारण सभी उद्योगपति परेशान हैं। अघोषित लाइट कटिंग होती है जिससे भारी नुकसान हो रहा है और हम हमारी प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे। इसी के चलते हुए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक ज्ञापन देने JVVNL जा रहे हैं। भाजपा की भिवाड़ी मंडल के अध्यक्ष पवन सिंह चौहान के नेतृत्व में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत पैदल मार्च किया। भाजपाई मनसा चौक से नगर परिषद पहुंचे और यहां घेराव किया। साथ ही पेपर लीक, किसान कर्ज माफी, महिला अपराध, दलित अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए। इसके अलावा नगर परिषद के अधिकारियों को भिवाड़ी की समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय सिंह बिधूरी, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना सहित सतवीर यादव, मुकेश शुक्ला, लक्ष्मी शर्मा, करुणा शर्मा, बलवीर बिधूड़ी और महिला मोर्चा अध्यक्ष शीला चौहान आदि मौजूद रहे। उस लालधारी अभी फिलहाल विधानसभा में सब जगह कहीं भी देख रहे हैं, उन्हीं के पूर्व मंत्री ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध कर दिए हैं और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं जो बन रही है, अभी देख रहे हैं हम भ्रष्टाचार किस प्रकार से नगर परिषद भिवाड़ी के अंदर भी भ्रष्टाचार पूर्ण तरह से व्याप्त है। सफाई के अंदर ले लीजिए आप, या ऑटो टिपर्स की जो व्यवस्थाएं हैं इनके अंदर ले लीजिए, या फिर पिछले और भी जो टेंडर्स हुए हैं उनके अंदर किस प्रकार कमीशन खोरी होती है। मैं हमेशा इस कमीशन खोरी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो पीछे सफाई का जो टेंडर लगा था वो जो करीब 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का था, अब उसको बढ़ा के करीब 1 करोड़ रुपए का और बढ़ा दिया। सफाई कर्मचारियों की संख्या उसमें जो पहले 350 थी उसको 175 कर दिया और अलग अलग वार्डों के वाइज इन्होंने बीट का सिस्टम बनाया। इनके पास संसाधन जो JCB या फिर ट्रैक्टर्स, लोडर जो 8-10 ट्रैक्टर और लोडर और 1 JCB पूरे वार्ड नगर परिषद भिवाड़ी के लिए इन्होंने रखी। कहीं ना कहीं वो सारे संसाधन कम कर दिए, टेंडर की जो बजट था वो बढ़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो कमीशन का ही एक पार्ट इन्होंने अपने बढ़ाने के चक्कर से इस तरह की व्यवस्थाएं की। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक इतने जोरों से और युवा के अंदर इतना विरोध है सरकार का। आप देख रहे हो 2018 के चुनाव में जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में अपने चुनावी वादे किए थे उससे सरकार बिल्कुल पीछे हट गई। चाहे किसान कर्ज माफ़ी का हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे बिजली के बिल नहीं बढ़ाने का हो। ये सरकार जब से बनी, जब से लेकर आज तक इतना भ्रष्टाचार किया है सरकार ने, और क्राइम में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ये सरकार हर उस चीज़ में नंबर 1 है जो है कि जन विरोधी नीति, उस सब चीज़ों में सबसे आगे आ रही। इसी का विरोध हमारी पार्टी कार्यकर्ता आम जन में इतना विरोध है जिसको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर बूथ लेवल पर ये अभियान चल रहे हैं हमारी पार्टी के। इनका ऊपर कोई माँ बाप नहीं, जो पैसे ऊपर दे के आ रहा है वो यहाँ पर पोस्टिंग हो रहा है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को, ऐसे भ्रष्टाचारी प्रशासन को निश्चित रूप से जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाएंगे और भारी समर्थन देंगे। यहाँ पर पैदल मार्च जो हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज नगर परिषद में किया है, नगर परिषद में आज मुख्य रूप से हमारे आने का जो उद्देश्य है वो यही है
कि नगर परिषद में अपने अब तक के भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं को तोड़ चुके हैं। अभी आपने राष्ट्रीय अखबार में पढ़ा भी है किस प्रकार से चेयरमैन कमिश्नर की नियुक्ति जो उनकी यहाँ पर ट्रांसफ़र जो हुआ था, इससे पूर्व कमिश्नर का और जो नए कमिश्नर को लगाया गया था उसको यहाँ पर ना तो ड्यूटी ज्वाइन करने दी, उन पर आरोप लगाए गए कि वो भ्रष्टाचारी कमिश्नर है। और ये तो सब जगह जग जाहिर है, हर व्यक्ति भिवाड़ी का जानता है कि उस कमिश्नर को यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दी और सम्माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो आप यहीं से देख लीजिए, जब चेयरमैन सभापति इस नगर परिषद भिवाड़ी का वो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार में होते हुए तो पहली बात तो अगर वो भ्रष्टाचारी कमिश्नर था और उस पर इतने संगीन आरोप हमारे सभापति महोदय ने लगाए हैं, तो उसकी यहाँ पर तबादला क्यों किया गया? अगर पहले वाला कमिश्नर अच्छा कार्य कर रहा था तो उसको क्यों छोड़ा गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं तिजारा विधायक और सभापति के महोदय के बीच में कहीं ना कहीं कोई अनबन इस तरह की चल रही थी, या जो बंदरबाट यहाँ पे चल रही है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ इसमें कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की बू हमें नज़र आ रही है। और अभी मालूम चला है कि इससे पूर्व जो कमिश्नर यहाँ पर रह के गए थे उनकी नियुक्ति शायद हो गई है, आजकल में वो ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी प्रकार आप लगा लीजिए अभी भर्ती यहाँ पर होने वाली है और बहुत जल्द यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की भर्तियाँ भी होंगी। उसी का मद्देनजर देखते हुए आम जनता में और भिवाड़ी के आम नुक्कड़ पे चाय की थड़ियों पे यही चर्चा है कि यहाँ पर इन भर्तियों में भी एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है इन भर्तियों के अंदर। और वहीं भाजपा के तिजारा मंडल ने टपुकड़ा बस स्टैंड पर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया। इसके तहत मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में FIR कैंप लगाया गया। विधानसभा संयोजक विक्रम यादव ने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें लिखवाई। इस मौके पर जिला महामंत्री हर्ष यादव, राजपाल यादव, प्रिंस प्रजापत, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सहरुद्दीन, विजय यादव आदि मौजूद रहे। और उधर लक्ष्मणगढ़ में भी बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष मधु जैन की अध्यक्षता में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संयोजक वंदना शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि राहुल पटेल रहे। साथ ही थाली बजाकर प्रदर्शन के अलावा कांग्रेस सरकार के खिलाफ फेलियर कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर अनीता शर्मा, कौशल प्रधान, रंजना सोलंकी, विमला और गीता के अलावा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार खुलेआम सहेगा राजस्थान, पेपर लीक युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। आज नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत लक्ष्मणगढ़ मंडल महिला मोर्चा के द्वारा आज थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की संयोजक बहन वंदना शर्मा रही एवं जो कांग्रेस महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार कर रही हैं, जैसे कि बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़खानी, इनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का ये हमने प्रदर्शन किया है। यह कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभाओं के अंदर किया जाएगा एवं कांग्रेस विधायक राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन प्रत्येक विधानसभाओं में किया जाएगा। अयोध्या तीर्थ जैन प्रभावना रथ का लक्ष्मणगढ़ में मंगल प्रवेश होने पर भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्ष सुमेर चंद जैन के सानिध्य में मंगलाचरण प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन ने किया। वहीं अध्यक्ष के अलावा नवयुवक मंडल के धीरज जैन एवं अन्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं धर्मसभा के दौरान 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। मुकेश जैन ने आयोजन की जानकारी दी। और वहीं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जन्म स्थली अयोध्या तीर्थ का प्रभावना रथ कठूमर भी पहुंचा। यहाँ भव्य स्वागत के बाद लक्ष्मी मैरिज गार्डन में धर्मसभा का आयोजन किया गया। प्रबंधक सत्येंद्र जैन ने रथ की महिमा बताते हुए अयोध्या में बन रहे भगवान ऋषभ देव के मंदिर पर प्रकाश डाला। इसके बाद रथ को खेड़ली के लिए रवाना किया गया। सह संयोजक दिलीप जैन ने बताया कि रथ की लंबाई 21 फुट और ऊंचाई 11.25 फुट है। भिवाड़ी के समाजसेवी GR गुप्ता को इंडियन आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वे अनेक संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। साथ ही यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भिवाड़ी रत्न से सम्मानित किया था।
किशनगढ़ बास में पटवार घर पर हो रहे अतिक्रमण और पटवार विश्रांति भवन का पट्टा जारी करने को लेकर एक बैठक की गई। पटवार संघ ने यह बैठक राकेश कुमार की अध्यक्षता में की। वक्ताओं ने कहा कि एसडीएम को ज्ञापन देने पर भी इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते 27 और 28 जुलाई को काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 30 जुलाई को ऑनलाइन राजस्व कार्यों का बहिष्कार होगा। रैनी के खोरा चौहान की मिडिल स्कूल की बाउंड्री अब तक टूटी हालत में है। इसे स्थानीय सरपंच द्वारा बोरिंग लगवाने के लिए 2 साल पहले तुड़वाया गया था। दीवार टूटी होने के कारण स्कूल परिसर में आवारा पशु प्रवेश कर जाते हैं। इसे लेकर जिला परिषद सीईओ ने अप्रैल 2023 में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हो पाया। थानागाजी में भाजपा नेता अभिषेक मिश्रा के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर चौतरफा आरोप लगाए। साथ ही पांडुपौल में प्रवेश के लिए टैक्स हटाने की मांग उठाई। थानागाजी विधानसभा में नई सहेगा राजस्थान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक धरना और एसडीएम को ज्ञापन दिया है। हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो कि भ्रष्टाचार, पानी की किल्लत और यहाँ पे निरंतर चल रही तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया। खैरतल में संत साईं साधराम और रोहित लाल साहिब का भव्य स्वागत हुआ। यहाँ वल्लभ ग्राम में स्वामी लीला शाह धर्मार्थ ट्रस्ट सहित सिंधी समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। इसके बाद महावर धर्मशाला के सामने से संतों की शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही बाजार में पूज्य सिंधी पंचायत के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा की अगुवाई में भव्य स्वागत हुआ। यह शोभा यात्रा रेलवे फाटक होते हुए 40 फुटा रोड पर पहुंची और यहां भी अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा संत कंवर राम मंदिर में सत्संग किया गया। खैरतल के जवाहर नवोदय विद्यालय में 26 जुलाई को 2 दिवसीय बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नितेश डाटा रहे, जबकि अध्यक्षता पंकज खुराना ने की। वहीं विद्यालय के ग्राउंड में पौधे भी लगाए गए। कठूमर कस्बे में एसबीआई ब्रांच का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक विजेंद्र गुर्जर ने की। शाखा प्रबंधक रवि कुमार मीना ने बताया कि इस मौके पर सभी अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत हुआ। इसके अलावा बैंक योजनाओं की जानकारी दी गई। जो जरूरतें हैं उस जरूरतों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास एसबीआई कठूमर करेगी। सर्विसेज की बात आती है तो सर्विसेज में आज जो एसबीआई टेक्नोलॉजी के अंदर और अदर चीजों में जो एडवांसमेंट हुआ है उसका बेनिफिट 101% हम यहाँ के कस्टमरों को प्रोवाइड करवाएंगे। क्विक सर्विसेज दी जाएगी, वेल बिहेव किया जाएगा और इन चीजों को मेंटेन किया जाएगा। सर आज एसबीआई का अगर देखा जाए अपन तो एसबीआई के अंदर से आप योनो ऐप डाउनलोड कीजिए। योनो ऐप के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। डिपॉजिट विड्रॉ करना है आप एटीएम पे जाइए, योनो कैसे उसका यूज कीजिए, विड्रॉ कीजिए। विदाउट एटीएम आप यूज कर सकते हैं। इवन आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो लोन का भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, आप अवेलेबल कीजिए। आपकी लीड्स जनरेट होती है, आप उसमें सिंगल क्लिक करके 5 मिनट के अंदर आप उसमें लोन अवेल कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट, लोन की रिक्वायरमेंट, आपकी डिपॉजिट कैश की रिक्वायरमेंट हार्डली आप 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी कर सकते हैं। कठूमर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने बुधवार को धरना प्रदर्शन हुआ। लक्ष्मीकांत भारती के नेतृत्व में यह स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और अंबेडकर भवन निर्माण के आदेश बहाली की मांग को लेकर युवाओं और छात्राओं ने धरना दिया। धरने में कठूमर चेयरमैन शेर सिंह मीना और वार्ड पार्षद भी शामिल रहे। इसके बाद प्रशासनिक अफसर और एसएचओ यहां पहुंचे और ज्ञापन लिया, साथ ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अवैध कब्जा खाली करो, खाली करो, अवैध कब्जा खाली करो, खाली करो, स्कूल की दुकानें खाली करो, खाली करो, अवैध कब्जा खाली करो, खाली करो, अवैध कब्जा खाली करो, खाली करो, स्कूल की दुकानें खाली करो, खाली करो। कस्बे वासियों ने स्कूल की जमीन में कोई दुकान बनी हुई है, उसमें कोई व्यक्ति कोई के बैठा है तो उसको खाली कराने के लिए धरना दिया। इनने जो ज्ञापन पेश किया है उसके संदर्भ में नहीं उसका कार्रवाई इसमें क्या सिविल कोर्ट का कोई स्टे बता रही है मैडम प्रिंसिपल, उसके हटने पर इसको हटाने की कार्रवाई। आज क्या इनका अतिक्रमण रह गया कोई? आज तो सिविल कोर्ट का स्टे अभी जो अतिक्रमण है, हाँ अतिक्रमण हटाने के संबंध में तो कोर्ट के जो ऑर्डर आएंगे ना, कोर्ट से स्टे नहीं होने की जो प्रिंसिपल बताएगी उसके बाद में कार्रवाई।
और अब खबर खेड़ली से, जहां अस्पताल परिसर में इन दिनों मरीजों की लंबी कतार लग रही है। मौसम में आए बदलाव के कारण दैनिक ओपीडी 800 के पार हो गई है। वहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। इसके अलावा डायरिया, खांसी, जुकाम और आई फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। चिकित्सा प्रभारी अंकित जेटली के अनुसार अस्पताल परिसर में 37 प्रकार की जांचें की जा रही हैं। उन्होंने मरीजों को उपयोगी सलाह भी दी है। यही है कि इस समय मौसम के प्रभाव के कारण एक तो आई फ्लू ज़्यादा हुआ है और दूसरा उल्टी, दस्त और खांसी जुकाम के मरीज यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी में हुए हैं। अस्पताल में अपने में ओपीडी कितनी हो रही है? अस्पताल में इस टाइम ओपीडी 800-900 के करीब हो रही है एवरेज। जांचें भी जांचें पूरे 37 प्रकार की हो रही है, जिसमें अपन टाइफस वगैरह की और टाइफाइड की, सीबीसी सारे चेकअप हम लोग करा रहे हैं। 37 प्रकार की जाँचें हुई जा रही हैं। बचाव के क्या उपाय हैं सर? बचाव के ऐसा आई फ्लू से बचने के लिए तो हमें ये ध्यान रखना है कि बार बार हमें नॉर्मल गुनगुने पानी से आंखें धोनी हैं, आंखें साफ करनी है, डॉक्टर से बार बार परामर्श लेने हैं, पानी खूब पीना है, गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करना है और चश्मा पहने रखना है। भर्ती वगैरह भी हो रहे हैं? भर्ती भी होती है यहाँ पर। उल्टी दस्त की जो पेशेंट है उनको यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, या फिर जो कोई सीरियस पेशेंट आता है वो भी यहाँ भर्ती हो रहा है। वर्तमान में कौन कौन सी जाँचें अभी इस समय? वर्तमान में इस समय यहाँ पर सभी प्रकार की जाँचें हो रही है, जिस तरह छाती का एक्सरा और ये जो आजकल वायरल बुखार चल रहा है, मलेरिया बुखार चल रहा है, उनकी स्लाइड्स बन रही हैं, टाइफाइड वगैरह के मरीज आ रहे हैं। परेशानी ये हो रही है, 1 घंटा हो गया लाइन में लगे, डॉक्टर का भी कोई चला जाता है, डॉक्टर का कोई चला जाता है, कोई कुछ नहीं है यहाँ। क्या बीमारी है आपकी, क्या दिखाने आए? जुकाम की बीमारी है ज़्यादा ना। अब लाइन में लग रहे हो आप? लाइन में लग रहे हैं और क्या करें। जी सर, आप क्या दिखाने आए हो? हाँ से जुकाम। कितनी देर से लाइन में लग रहे हो? ऐसा कितनी देर से लाइन में लग रहे हो? आधा घंटा हो गया। तो अब क्या स्थिति है, क्या सिस्टम? लाइन में लग रहे हैं सर। कितनी देर के आए हो आप? करीब 1 घंटा तो पर्ची लेने में लग गया। खेड़ली कस्बे में भगवान ऋषभदेव अयोध्या तीर्थ भावना रथ के पहुंचने पर स्वागत के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा धर्म सभा की गई। दिगंबर जैन मंदिर में इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रथ के प्रबंधक सत्येंद्र जैन के अलावा अनेक वक्ताओं ने विचार रखे। इस मौके पर दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन, सुमेरचंद जैन, प्रेमचंद, कपूरचंद और रमेश चंद जैन आदि की मौजूदगी रही। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित मूनपुर गांव में होटल पर चाय पी रहे युवक को कार ने टक्कर मार दी। इसके चलते युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कोटी नारायणपुर पुलिस ने शव का राजगढ़ चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया। मृतक मनीष कुमार घर से घूमने के लिए मूनपुर स्टैंड की तरफ गया था और होटल पर चाय पी रहा था। इसी दौरान यह हादसा सामने आया। ये मूनपुर स्टैंड पर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मैं जब तक वहाँ पहुँचा तो बॉडी को वहाँ राजगढ़ में शिफ्ट कराई गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद कराया तो उसको परिजन से की गई। गाड़ी को मौके से चौकी पर परिसर में खड़ी कराई गई। ट्रेलर बांदी की तरफ से अलवर की तरफ जा रही थी। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है मनीष सनोवर मूसा, मनीष सनोवर उर्फ मूसा। बाप का नाम है इसका लक्ष्मी नारायण। गोविंदगढ़ सीनियर स्कूल में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। यहाँ 6 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और शिक्षण विधियों से अवगत करवा रहे हैं। इसके जरिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नई शिक्षण विधियों से अवगत करवाया जाएगा। 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुल गोविंदगढ़ ब्लॉक को 260 का लक्ष्य मिला है, जिसमें से प्रथम चरण में 3 बैच के अंतर्गत 130 संभागियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए 6 MT मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो जिला स्तर से SRG के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं। यह शिक्षा के अंदर आए नवाचार, नई शिक्षण विधियाँ, उनसे शिक्षकों को अवगत कराया जा रहा है, जिससे विद्यालय में आने वाले 1 से 5 के बच्चे नई शिक्षण विधियों को सीख सकें और शिक्षक प्रभावी तरीके से बच्चों को सिखा सकें और सीखने के नए प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच का 4th स्थापना दिवस अंबेडकर भवन तिजारा में मनाया गया। साथ ही समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कोहली एवं किरण कोहली रहे। वहीं जिला अध्यक्ष रामनिवास मेघवाल सहित सतपाल सिंह, राकेश कुमार, सतीश कुमार आदि की मौजूदगी रही। भिवाड़ी पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश जीतू को पकड़ा है। उसके पास से 2 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। जीतू रंगदारी, फायरिंग, अपहरण और अवैध हथियार के अलग अलग मामलों में फरार चल रहा था। वह हिस्ट्री शीटर गज्जू गैंग का सदस्य है। अलवर के मन्निकाबाड़ स्थित कपड़ों के व्यापारी हितेश भाटिया को साइबर ठगों ने 3.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। उन्होंने बैंक दस्तावेज घर पहुंचाने के नाम पर एक लिंक इस व्यापारी को भेजा था। जब व्यापारी ने लिंक पर क्लिक किया तो उसका बैंक खाता खाली हो गया। 11:30-12 के बीच में आया था, एक बंदे का फोन आया था जो पोस्टमैन कह रहा था मुझे। वो कह रहा था कि आपके बैंक के कोई डॉक्यूमेंट है, 3-4 बार हो चुका है, आपका एड्रेस नहीं मिल रहा। तो मैं आपको दूसरे पोस्टमैन का नंबर दे रहा हूँ, इस पर आपको एक मैसेज फॉरवर्ड करना है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, जिससे कि वो आपके डॉक्यूमेंट आपके घर तक पहुँचा दे। पहले तो एड्रेस कंफर्म किया था उन्होंने, फिर उसके बाद मैसेज भेजा था। यहाँ पे शॉप पे भीड़ हो रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया और उसमें लिंक निकला, वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा। उसके 1-1.5 घंटे बाद बैंक का एक मैसेज आया, पहला मैसेज 1.5 लाख रुपये कटने का। उसके बाद मैं तुरंत बैंक भागा, जब तक बैंक पहुँचा तब तक सारा अकाउंट नील हो चुका था। कितने पैसे थे? 3,46,985 रुपये। पूरा कट गया? 973 रुपये बैलेंस रह गया। किसे कंप्लेंट करी आपने सबसे पहले? सबसे पहले तो बैंक में करी थी, अकाउंट फीस कराया। उसके बाद हम साइबर के उधर गए थे, साइबर थाना, फिर वहाँ पे एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद कंट्रोल रूम आए, फिर वहाँ से फिर बैंक गए दोबारा, वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाया। फिर दोबारा साइबर कंट्रोल रूम गए, वहाँ पे फिर कंप्लेंट करी। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे कंप्लेंट नंबर। पहली बार ये फ़ोन आया था पोस्टमैन बन के या पहले भी कभी आया था? पहली बार ही आया था। ऐसे तो बैंक के कई कॉल आते हैं जो डॉक्यूमेंट जाते रहते हैं घर। तो केवल उन्होंने जो लिंक आपको भेजा वो आपने दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया? उन्होंने नंबर दिया था, उसी नंबर पे फॉरवर्ड। हाँ, उन्होंने बोला है मैं दूसरे पोस्टमैन का नंबर दे रहा हूँ जिससे आप उस पर फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ पे शॉप पे भीड़ हो रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। कितने घंटे के गैप में मतलब ये आप जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं पैसा कट गया? नहीं, 1 से 1.5 घंटे बाद। अच्छा, इस बीच आपको आभास नहीं हुआ? कोई आभास नहीं हुआ। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शहर में होर्डिंग्स के नाम पर करोड़ों की राशि का लगा चूना। 3 साल से टेंडर नहीं होने से हुई राजस्व की हानि, पार्षदों ने मिली भगत के लगाए आरोप। पाकिस्तान पहुंची अंजू के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने भिवाड़ी में किया प्रदर्शन। इस्लाम कबूलने का आरोप लगाते हुए वापस नहीं लौटने की दी नसीहत। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के विरोध में शहर में निकाला पैदल मार्च। कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और टीकाराम जूली भी हुए शामिल। और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया थाली बजाओ प्रदर्शन। मंत्री जूली के निवास पर एकत्र होकर प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।